Hi everyone, so let's discuss this question number 5th का ये part, and slowly we will discuss the entire paper. I think some of you requested for this particular question, so let's cover this first. So the question says that you have to prove del square del dot del square divergence of vector r by r, right? एंड यस यू पीपल आर राइट. जिन लोगों ने आई थिंक इसको सॉल्व किया होगा, देर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, राइट? ये जो इन्होंने 2/r⁴ लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं आ रहा है. r यहाँ पर क्या है? एक्स आई कैप, जो आपके पास पोजिशन वेक्टर होता है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. And you know very well that r is the modulus of r, that is under root x square plus y square plus z square. So let's solve this question. First of all, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन हम लोग ओपन करते हैं. फॉर दिस आई विल यूज ए फॉर्मूला, डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर फंक्शन इनटू ए वेक्टर फंक्शन. इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो स्केलर फंक्शन होता है उसका ग्रेडियंट हो सकता है, तो डेल फाई gradient of the scalar function dot the vector function a plus divergence of the vector function and साथ में फाई. फॉर्मूला याद करने का बहुत ही आसान तरीका है. आपको पता है फाई इज ए स्केलर फंक्शन, सो फाई का सिर्फ ग्रेडियंट हो सकता है, डाइवर्जेंस नहीं हो सकता. एंड ए इज ए वेक्टर फंक्शन, तो ए के साथ डेल अगर लगेगा, डेल इज ए वेक्टर ना, सो वेक्टर इनका डाइवर्जेंस होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा इन दोनों का. और फाई का ग्रेडियंट होगा, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी ए वेक्टर, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ही होगा, बिकॉज नाउ दिस टू आर वेक्टर. तो कैसे भी करके दिस इज एन ईजी फॉर्मूला, राइट? अब यहाँ पर फाई क्या है? फाई आपके पास 1/r है जो स्केलर है, एंड वेक्टर ए यहाँ पर जो हमारा पोजिशन वेक्टर है वो है वेक्टर आर. सो हम फॉर्मूला लगाते हैं डेल डॉट 1/r vector r, this is equal to gradient of the scalar, that means del of 1/r and dot vector r plus divergence of vector r and साथ में 1/r. ये नॉर्मल ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन होता है, बिकॉज 1/r इज ए स्केलर फंक्शन. नाउ व्हाट इज डेल ऑफ 1/r? ये मैंने क्लास में भी बताया हुआ है. ये आपके पास आता है -1/r² वेक्टर r बाई r. आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, राइट? डेल ऑफ 1/r एक बार करके देखो, डेल ऑफ 1/√x² प्लस y² प्लस z². डेल आपके पास क्या होता है? डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल वाई के कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप. तो आप कोई एक अप्लाई करके देख लो इसके ऊपर 1/r, राइट? तो आपके पास यही आ जाएगा वेक्टर r बाई r. तो ये डू योर सेल्फ ना, डू योर सेल्फ, इसको प्रूव करो. क्लास में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको. प्लस अब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r क्या होता है? ये 3 होता है, राइट? आप खुद सोचो, डाइवर्जेंस ऑफ डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप. लेट मी शो यू. डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप. इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे विद द पोजिशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. सो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट होता है ना. तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड. सो 1 + 1 + 1, ये 3 आता है. एवरीबडी नोज दिस, राइट? जिन्होंने अच्छे से सिलेबस कवर किया है ना वेक्टर का, दे नो वेरी वेल. सो ये आपके पास 3 होता है. सो दिस इज बेसिकली 3 into 1/r एज इट इज़, राइट? अब इसको देखो कि ये कैसे ओपन होगा. ये वेक्टर r डॉट वेक्टर r क्या हो गया? r². सो दिस इज -1/r³ इंटू r² प्लस 3/r. सो दिस इज इक्वल टू -1/r प्लस 3/r
तो क्या आ गया 2/r, 2/r। ये अंदर वाला एक्सप्रेशन है, राइट। डेल डॉट वेक्टर r/r, ये 2/r आया है। अब इसके ऊपर आपको लाप्लास अप्लाई करना है, लाप्लास ऑपरेटर अप्लाई करना है, दैट इज डेल स्क्वायर ऑफ 2/r, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर 2/r प्लस ये स्केलर फंक्शन है ना, तो स्केलर फंक्शन का लाप्लास कैसे निकालते हो, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर 2/r प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर 2/r, 2/r। अब इनमें से कोई एक निकाल लो, बाकी सारे सिमेट्री उसी तरह से हो जाएंगे सिमिलर मैनर में। सो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर 2/r निकालेंगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 2 डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स 2/r। 2/r इज नथिंग बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो या फिर इसको ओपन भी कर सकते हो। सो 2 इंटू डेल बाई डेल एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा एवरीवन, ओके 2 मैंने बाहर ले लिया सॉरी, तो 1। सो दिस शैल बी माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड टू द पावर 3/2, 3/2, right, because this is x square plus y square plus z square to the power 1/2 ना, -1/2। सो -1/2 to the power 3/2 और ये 2x, तो 2 से 2 got cancelled out ना। सो दिस इज सिंपली 2 डेल बाई डेल एक्स, एक्स बाई माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, डिवीज़न रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू -1 प्लस एक्स एंड दिस इज 3/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना पार्शियल डेरिवेटिव इंटू 2x एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 का स्क्वायर, दैट इज 3 ओनली। ऑल राइट, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, अगर आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाहर लेते हो तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बिकॉज 3/2 माइनस 1/2 दैट इज़ 1 एंड प्लस ये बच जाएगा 2 से 2 गॉट कैंसल्ड आउट 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3। सो ये आपके पास सिंपली क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3। ऑल राइट, अब ये क्या है, ये आपके पास डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर 2/r का एक्सप्रेशन है। अब सिमिलरली डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर जब आप निकालोगे तो एज यू कैन सी एक्स की जगह पर y आ जाएगा सिंपली, तो ये आएगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है पूरा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक यहाँ पर जब मैंने अंडर रूट कॉमन लिया था, ऊपर से अंडर रूट कॉमन लिया था ना 1/2, सो नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2 दैट इज़ 5/2, सॉरी ये थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया। सो ये भी 5/2 आएगा ऊपर से। रिमेंबर आई टुक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर से मैंने कॉमन लिया था तो वो नीचे भी तो डिवाइड होगा ना, सो नीचे 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, सो 5/2 इस तरह से। सिमिलरली डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर 2/r विल बी इक्वल टू 2, दिस इज 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 5/2। अब जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो डेल स्क्वायर 2/r लाप्लास ऑफ 2/r लाप्लास ऑपरेटर, सो दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा
and this is 2x square minus y square minus z square and plus 2y square minus x square minus z square plus 2z square minus x square minus y square divided by x square plus y square plus z square to the power 5 by 2, right? तो now it will get cancelled out. देखो 2x square minus x square minus x square minus y square 2y square minus y square minus z square minus z square 2z square. So overall your answer will be 0 here. अब 0 आंसर इसमें आएगा. अब किसी ने अगर सिंप्लीफिकेशन अच्छे से किया होगा तो उसका आंसर 0 ही आया होगा, राइट? तो हो जाता है कई बार ना ऐसे, एग्जामिनर हो सकता है जैसे कोई और क्वेश्चन देना चाहता हो बट उसके बाद ही मेक सम चेंजेस इन द क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इसी तरह से थोड़ा बहुत डाइवर्जेंट, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस रहते हैं, जैसे स्टेटमेंट हल्के फुल्के डाइवर्ट रहती है, राइट? तो उसमें चेंजेस मतलब आंसर उसकी वजह से चेंज हो सकता है, बट डेफिनेटली एग्जामिनर आपके स्टेप्स देखेगा. तो इफ़ योर स्टेप्स हैव लेड टू दिस आंसर तो वो करेक्ट है मतलब. और दूसरा जो आपका डाउट था ना कि अगर आप पूरा अच्छे से मतलब स्टार्ट कराते हो क्वेश्चन तो उस केस में आपको पार्शियल मार्क्स मिलेंगे. इफ़ योर स्टेप्स आर करेक्ट बट योर एग्जैक्ट आंसर इज़ नॉट अराइव्ड, तो उस केस में स्टेप मार्किंग होती है, पार्शियल मार्क्स मिलते हैं. बट अगर आपका आंसर भी सही है, योर स्टेप्स आर ऑल्सो करेक्ट एंड योर आंसर इज़ ऑल्सो वैलिड, योर आंसर इज़ ऑल्सो करेक्ट, प्रॉपरली आपने पूरा सॉल्व किया है, तो उसमें एग्जामिनर कैन नॉट डिडक्ट योर मार्क्स. बट उसमें ऐसे रहता है जैसे नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही मे डिडक्ट योर लाइक हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, इस तरह से, बट नॉट मोर देन 2-3 मार्क्स, उतना ही वो डिडक्ट कर सकता है. बट हाँ, अगर आपका पूरा सही है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स भी देगा किसी किसी क्वेश्चन में फॉर द सेक ऑफ नॉर्मलाइजेशन ही मे डिडक्ट योर लाइक 1.5 मार्क्स, इस तरह से डिडक्ट कर सकता है. ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इस सीरीज़ में I'll टेक ऑल योर क्वेरीज जो भी आपकी रिलेटेड टू द चेकिंग होती है, रिलेटेड टू द टेस्ट सीरीज, जो भी आपकी क्वेरीज है. Thank you so much. Thanks a lot.